वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस हिस्से में बात होती है हमारी आपके सेहत के हवाले से। स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं और उनसे हमारी बात होती है आपके सेहत के मसाइल के हवाले से। तो ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। प्रोग्राम में बराह रास्त आपकी कॉल भी शामिल की जाएंगी, लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स पर आपने कॉल करनी है और कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो जाना है। मुख्तसर गुफ्तगू आप करेंगे, अपना इलाके का नाम बताएंगे और जहाँ जो आपका मसला है वो आप बताएंगे और उसके बाद जो है वो आपको प्रोग्राम में कॉल आपकी शामिल कर ली जाएगी। लेकिन एक चीज़ है, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है, जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, वो ये कि आपने टीवी की आवाज़ सुनने की कोशिश नहीं करनी। और अगर आप अपनी आवाज़ टीवी के ऊपर सुनकर बात करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी कॉल जो है वो शामिल नहीं की जाएंगी, क्योंकि उसकी वजह से ताख़ीर होती है प्रोग्राम में और बात ठीक तरह से नहीं हो पाती। तो हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनका सबसे पहले तारुफ एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में हमने बना रखा है, वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। दिखाइए जी। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंज़र। तिब्बे नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियां और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। तो ये थी एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री तारुफ की शक्ल में। हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर हकीम डॉक्टर अस्करी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उनके हवाले से तो हमारी खुशकिस्मती है कि स्टूडियोज़ में वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं और आपके सेहत के हवाले से हम उनसे सवाल पूछते हैं और वो आपको उन सब का जवाब भी देते हैं। तो सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हो रहे हैं और ज़्यादातर जो सवालात हैं उनमें वो ख़वातीन के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से जो आप रहनुमाई फरमा रहे हैं, जो इलाज तजवीज़ कर रहे हैं, उससे बहुत सारे लोगों का फाका भी हो रहा है और वो जानना चाहते हैं मज़ीद इस बारे में। जो दीगर अमराज हैं जिसके हवाले से हम बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन वो क्योंकि बहुत सारे लोग शायद उसको नहीं सुन सके या जो मिस कर गए, उनके लिए जो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में दोहरा दिए जाएँ। तो ये जो ख़वातीन के ख़ास तौर पे जो मखसूस अमराज हैं जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, मैं चाहूँगा इसके बारे में आज थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए और बाकी जो दीगर मामलात हैं आज वो भी ज़ेर बहस आएंगे। ख़ास तौर पे एक हमारे देखने वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं जो खाकसार मूवमेंट उसके हवाले से, क्योंकि आप उसके जो हैं इस वक्त सारे मामलात देख रहे हैं, आप उसके रूह रवा हैं। मैं चाहूँगा उसके बारे में भी आज थोड़ा सा जो है वो तारुफ हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ख़वातीन के हवाले से जी
आपने सवाल किया, जी जी मैं उनका जवाब देता हूँ, फिर आगे इंशाल्लाह जी जी उन सर सवालों सर का भी जवाब देते रहेंगे। कि बहुत मसाइल हैं बच्चियों के लिए, जी ख़वातीन के लिए। सबसे बड़ा मसला बाज़-औक़ात बालों का मसला आता है, जो कि बाल झड़ना, बालों का क़ब्ल अज़ वक़्त सफ़ेद जी हो जाना, जी या भुरभुरे से रूखे बाल बिल्कुल जिसे बिल्कुल कहते ठीक हैं है। कि बेजान से बाल होना, सिकरी बालों में, सर में ख़ारिश, बिल्कुल ठीक। दिमाग सर की उस पर एक्जिमा का होना, जी जी ऐसे मसाइल हैं कि जो कि नाज़रीन के लिए बड़ी परेशान कुन है। तो यहाँ से आगे चलते हैं, तो पहले बालों का मैं मसले को डिस्कस जी जी करता हूँ ज़रूर ज़रूर। कि आपकी खुराक का बहुत बड़ा ताल्लुक़ आपके बालों से है। अगर आप अपनी खुराक को बेहतर रखें, मिसाल के तौर पे उसमें मिर्च, मसाले, अचार, गोश्त, अंडा या ऐसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें कि जिससे में पेट ख़राब हो, जी गैसेस हों, तेज़ाबियत हो या कब्ज़ की सूरत कैफियत पैदा हो, तो उसका असर जो है वो स्किन के अलावा आपके बालों पे ज़रूर पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा देर तक जागना, मोबाइल या नेट पे मुसलसल काम करना, इससे भी आपका दिमागी तौर पर जो है वो असरात पड़ते हैं कि बाल जो है वो कम हो जाते हैं, ज़हनी सलाहियतें कम होना शुरू हो जाती हैं, और नींद कम आना, ये बहुत सारे मसाइल पैदा करता है। बिल्कुल ठीक है। हमें बालों के लिए हमारा नौरंगीज़ हेयर ऑयल है, उसका इस्तेमाल आप करें। बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे, झड़ना बंद हो जाएंगे, मुलायम रेशम की तरह मुलायम और चमकदार घने हो जाएंगे। अस्करी ऑयल जो है वो हमारा बड़ा कदीम ऑयल है, जी और इस वक्त बड़े सग़ीर का ये समझे कि नामवर ऑयल है कि जो गुज़श्ता 1 सदी से इस पर आवाम के लिए खिदमत कर रहा है। सर अंजाम दे रहा, बड़ी तारीफ़ करते हैं लोग उसके लिए। तो अब आप एक तो दूसरा ये कि बालों के साथ साथ जो है आंवला, बालों को धोने के लिए आंवला, रीठा, सिकाकाई, बाल छड़, बेरी के पत्ते, ये बराबर हम वज़न ले लें। ठीक है। नाज़रीन, जब मैं बैठा करूं तो आप अपना कलम और कॉपी तैयार रखा करें, ताकि जो नुस्खे आपको तैयार बता रहा हूं वो लिखें। आंवला, रीठा, सिकाकाई, बाल छड़, बेरी के पत्ते और गुलाब की पत्तियाँ, ये हम वज़न लीजिए, इन्हें ग्राइंड करके और बारीक कर लीजिए, और पेस्ट इसका बनाइए। 1 से 2 चम्मच जो है वो गर्म पानी में हल करके इसका पेस्ट बनाकर बालों की जड़ों में लगाइए। 1 से 1.5 घंटा लगा रहे, 2 घंटे तक लगा रहे, और उसके बाद बालों को धो लीजिए। ये यूँ बालों की, ये हेयर प्रोटीन की सूरत में ये बालों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, आप ये बालों के अलावा ख़वातीन का दूसरा मसला होता है जिल्द, स्किन। यस बिल्कुल। कि चेहरे पे कील, झाइयाँ, दाग, धब्बे, झुर्रियाँ, और जिसे कहता है जिल्द पर मल्टी कलर जिल्द होती है, कहीं से सफ़ेद, कहीं से काली, कहीं से लाल, कहीं से इस तरह मल्टी कलर स्किन होती है। वो भी उन बच्चों को बहुत परेशान कुन होता है मरहला। और जिल्द पर जो आपकी ख़ास तौर पर फ्रेशनेस चीज़ें लाती हैं, मसलन उसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। सुबह के वक्त में आप 2-3 गिलास पानी 15-20 मिनट के अंदर अंदर पीजिए, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज और फेस पर मसाज करें। अर्क गुलाब के स्प्रे करें फेस पर मुंह धोने के बाद, और ख़ास तौर पे ऑयल का जो है, जिनकी स्किन जो है आजकल खुश्क हो रही है, स्किन पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल हैं, मसलन बादाम का तेल है, चमेली, बादाम और लीमू मिलाकर आप उसको चेहरे पे लगाइए। उससे स्किन स्मूथ होगी, स्किन के पोर्स खुलेंगे, और जिल्द के अंदर जो आपके मसामात में टॉक्सिन्स हैं वो टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, और ब्लड सर्कुलेशन, बायो सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल होती है। उससे चेहरे पर रौनक, ताजगी पैदा होती है। अच्छा, बच्चों के लिए और भी हम ये समझते हैं कि स्किन के लिए हमारे पास अस्करी क्रीम है, जो कलर फेयर करती है, और इसका 15 से 20 सेकंड के अंदर इफेक्ट हो जाता है। 15-20 सेकंड में लगाने के बाद ही आप उसे साफ़ करेंगे, और जब मिलाएंगे तो आपको साफ पता लगेगा कि आप 20 सेकंड के अंदर
ये इतनी अमेजिंग क्रीम है अस्करी क्रीम। इसी तरह हमारी जो है दूसरी प्रोडक्ट हैं जैसे जो कि नाज़रीन नज़र आ रही हैं आपके सामने, ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन जो है ये हमारा लोशन है, वॉश है, लोशन है। इससे मुंह धोएं, यानी मुंह धोने के बाद इसको चेहरे पर लगाएं, चंद से मिनट लगा रहने दें, उसके बाद मुंह हाथ धो लें। चेहरे पर जितने फंगल बॉडी पे जितने हैं, यानी ये नहाने का, मुंह धोने का और हाथ धोने का, सर धोने का एक लोशन है जिसमें सर में खारिश वगैरह जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। चेहरे का फंगस वगैरह, चेहरे पे जो दाने वाने, झुर्रियाँ और उसके निशानात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। टॉक्सिन्स बॉडी से निकालता है। पूरी बॉडी पे अगर नहाने के बाद लगाएं तो बगलों की से जो स्मेल आती है, जिस्म में से ख़ास एक बदबू आती है जिससे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, वो स्मेल को ख़त्म करता है। और थाइज़ और बगलों में जो स्याही आ जाती है, गर्दन के नीचे स्याही आती है, उस स्याही को साफ़ कर देती है। ये फीमेल के लिए अलग है और मेल के लिए हमारा पास जो है लोशन मौजूद है। इसके बहुत सारे असर हैं। इसमें नेगेटिव आयन मौजूद है और नेगेटिव आयन जो है वो स्किन के पोर्स को खोलकर ऑक्सीजन जज्ब करने की सलाहियत स्किन में पैदा करता है, जिससे जिल्द जो है वो शफाफ, साफ और तरोताज़ा हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। हमारे बच्चों में एक और मामला आते हैं कि जो जिसका ताल्लुक हम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं दिल, दिमाग और नज़र से है। जी, कि नज़र कमज़ोर हो गई, दिल की कैफियत कमज़ोर हो जाती है, दिमागी सलाहियतें कमज़ोर हो जाती हैं जी। उसके में हम अस्करी ग्रीन देते हैं और ख़ास तौर पर अस्करी ग्रीन एक बड़ा अमेजिंग किस्म का कैप्सूल है जो जिसमें 22,000 फाइटो न्यूट्रिशंस हैं और कैल्शियम की डेफिशिएंट इसमें जो बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है वो भी कवर करता है। अस्करी ग्रीन में हमने बड़ी आला किस्म की जो नायाब अद्वियात शामिल हैं, उसमें मशरूम मौजूद हैं और इसमें मुख्तलिफ जवाहरात हैं जिसमें मरजान, अकीक, मरवारीद, सच्चे मोती जिसे कहते हैं और इसी तरह अकीक वगैरह जवाहरात मौजूद हैं इसमें। सही। और इसकी बड़ी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं जो दिनों में, घंटों में महसूस करता है आदमी कि इसके खाने के बाद जो है तो ये न, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि हर्बल मेडिसिन जो है वो बड़ी देर से असर करती है। लेकिन ये अब कंसेप्ट जो है 100% ख़त्म हो चुका है। जितनी तेज़ी से ये असर करती हैं, आपकी हैरत होगी आपको कि मैंने बताया कि मेरी ये जो अस्करी क्रीम है वो 15 सेकंड 20 सेकंड में स्किन पर उसके इफ़ेक्ट्स देखिएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे तो बच्चों के बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं जिन पे हम आगे चलते हैं। तो मैदा और जिगर के मसाइल आ जाते हैं। मैदा जो है वो आपका समझिए कि जिस्म का एक अहम जुज़ है। अगर मैदा आपका ठीक है तो आप बहुत सारे मसाइल से बचे हुए हैं। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इम्यूनिटी यानी दिफाई निज़ाम अगर मजबूत है तो बहुत सारे इमराज से आप बचे रहेंगे। दिफाई निज़ाम मजबूत है तो आपके अंदर आप बुढ़ापे की तरफ बहुत आहिस्ता से जाएंगे और दिफाई निज़ाम मजबूत है तो आप बहुत सारे मसाइल से बचे रहेंगे। मतलब दिफाई निज़ाम का मतलब यह है कि इम्यूनिटी जो आपको जवान, तरोताज़ा और तवाना रखती है, जो आपको मुख्तलिफ मसाइल, बीमारियों से बचा के रखती है। इम्यूनिटी जो है, दिफाई निज़ाम, रेजिस्टेंस पावर, मुदाफ़ियती निज़ाम, ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका ताल्लुक आपकी खुराक से है, इनटेक से है कि आप कैसी ग़िज़ा खा रहे हैं। ग़िज़ाओं में अगर आपके दूध, दही, मक्खन, फल, फ्रूट, सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, गोश्त का और पानी का इस्तेमाल मुनासिब रहेगा तो यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी 100 साल से ज़्यादा बढ़ सकती है। खून की नालियाँ साफ़ रहेंगी। एक्सरसाइज और वॉक जो है वो आपको तरोताज़ा रखती है। जिन बच्चों में ये आदत है वो उनकी खूबसूरती, हुस्न में इजाफा होता है, टॉल रहती हैं और पुरकशिश लोगों के लिए रहती हैं, जिसे कहा जाता है ना निगाह नज़र रहना। तो ऐसा होने के लिए ख्वाहिश तो सब बच्चियों की होती है, मगर उसके राज ये हैं जो मैं बता रहा हूँ। उस हुस्न का राज आप पा लीजिए। बच्चियों में एक और बड़ा मसला होता है कि उनकी नस्वानी हुस्न यानी ब्रेस्ट की कमी होना या बहुत ज़्यादा उसका बढ़ जाना, वो दोनों सूरतों में जो है वो एहसास से कम तरीका शिकार होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके लिए भी हमारे पास जो है करीम मौजूद है। उसके लिए हमारे पास
ब्रेस्ट कैप्सूल हैं, ब्रेस्ट की हवाले से काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो इस एहसास से कमतरी से ख़वातीन और बच्चियों को निकाल देती हैं, और जिसकी वजह से, क्योंकि औरत के हुस्न का असल राज यही है, औरत की पहचान हुस्न का पहचान भी यही है। फिर ये भी है कि आपके जो इन मसाइल में बाज़-औक़ात जो है कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत आम हो गया, बिल्कुल, जिसकी जो लापरवाही की वजह से ही होता है। ये किसी वक्त में कोई चोट लग जाती है या कोई ऐसा मामला होता है, आप चेक करते रहें। और बच्चियों को मैं ख़ास तौर पे कि अगर कहीं ब्रेस्ट में दर्द महसूस करती हैं, कोई गिल्टी महसूस करती हैं, किसी किस्म की इरिटेशन हो रही है, तो फौरी तौर पर जो है आप अपने मौलिज से रुजू करें। इसको वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, वरना सूरत हाल जो है वो बड़ी परेशान कुन होती है, और जिसकी वजह से बाज़ औक़ात कैंसर की वजह से इसको ब्रेस्ट को रिमूव भी करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। हम बहुत सारे इसमें पेशेंट्स को बताते हैं कि इससे पहले कबल वक्त जो है आप हमारे पास आ जाए। बहुत सी बच्चियों को रिमूव करने के लिए डॉक्टर्स ने कहा, मगर हमने उनका बाकायदा इलाज किया और उससे वो बच गई। अब वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में अल्लाह के फजल से दुआओं के साथ हमारे साथ शामिल रहती हैं। तो ये एक इसके अलावा जो मैं बच्चों में बताता हूँ कि मसला उनका लेकोरिया, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, यानी माहवारी अय्याम की ख़राबी, जिसकी तरफ वो बहुत कम तवज्जो बच्चियाँ देती हैं, या माँ बाप को फौरी तौर पे बच्चों को ऐसे मामलात में अपने मौलिद से रुजू करना चाहिए, ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का ऐसे वक्त में इस्तेमाल, जबकि आपके अय्याम के दिन हों, लापरवाही जो है वो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होती है। ठीक। अब जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि ये लापरवाहियाँ आगे क्या बनती हैं, आगे यही लापरवाहियाँ बच्चों को उनकी अफज़ाइश नस्ल यानी औलाद की नेमत से महरूमी की तरफ शादी के बाद होती हैं। फिर इसके असरात बॉडी पे बहुत ज़बरदस्त भी होते हैं कि जल्द क्या काली स्याह बदनुमा हो जाना शुरू हो जाती है, आँखें अंदर को धंसती हैं, और ख़ुद जो है ओवरवेट होना शुरू हो जाते हैं बच्चियाँ, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है हार्मोन प्रॉब्लम की वजह से, और उनका मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें आप अगर ऐसी सूरत हाल है नाज़रीन, तो फौरी तौर पर आप रब्ता कीजिए। मेरी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, नंबर्स पर आप रब्ता करें, अपने आप को इलाज करवाइए। अच्छा, ये बात ये कि पॉलीसेस, फाइब्राइड्स, सिस्ट जो कि फिलिपिन ट्यूब्स में हो जाती हैं, यानी रसौलियाँ, बच्चेदानी में पानी की रसौलियाँ होती हैं, सख्त रसौलियाँ हो जाती हैं, और डॉक्टर्स का अक्सर मशवरा यही होता है कि आप ऑपरेशन करवा लें, या यूट्रस का में आपको ऐसा मामला हो गया है तो ऐसे और यूट्रस निकलने का मामला होता है, तो ऐसी बच्चियाँ जो फिर लाज़मी बात है कि उनके साथ अगर ऐसे मसाइल हैं और बच्चों को कंसीव करने की सलाहियत नहीं है, शादी से पहले और शादी के बाद जो है उनके लिए बहुत से अज़वाजी मसाइल पैदा हो जाते हैं, उन मसाइल से अपने आप को बचाइए और फौरी तौर पर रब्ता कीजिए। मेरे पास ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो आपको ऑपरेशन से भी बचा देंगी, और आपकी सिस्ट, फाइब्राइड्स या रसौलियाँ जिसे कहते हैं, पॉलीसेस, ये तमाम चीज़ें आपके लिए पीसीओ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसे निकलने के लिए हमारे पास ख़ास एक फीमेल फार्मूला है, उसको आप मंगवाए, उससे 2 से 3 महीने इस्तेमाल करवाइए। ये तमाम मसाइल जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ हल हो जाएंगे, बल्कि आने वाली ज़िंदगी में एक मुकम्मल शख्सियत के तौर पर, मुकम्मल औरत के तौर पर जो है आपकी मुकम्मल ज़िंदगी तकमील होती है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो भेजा गया था सोशल मीडिया के ज़रिए, वो सवाल पूछा गया था कि ये जो एक आम मार्केट के अंदर दस्तयाब फ़िश ऑयल होता है और ये आपके पास जो है ये जो ट्यूना फ़िश ऑयल है, इसमें क्या फ़र्क होता है? मैं चाहता हूँ इसकी अफादियत के हवाले से ज़रा सुनने वालों को पता चले। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, एक आम फ़िश ऑयल जो मार्केट में मिलता है वो आम कॉड लिवर ऑयल है, आम मछली का तेल। बिल्कुल ठीक है। जो कि बड़ी वो भी फ़ायदेमंद है, ये नहीं कहता कि वो नहीं फ़ायदेमंद, लेकिन ये चीज़ जो है, जो हम ट्यूना फ़िश ऑयल है, ये दुनिया की नायाब तरीन मछली है। बिल्कुल। जो कि जिसका ऑयल निकालना बड़ा
एक मुश्किल मरहला भी होता है, जी। क्योंकि ये मछली इस कदर ताकतवर होती है कि ये चश्मे में या आबशार में उल्टी सिमत ऊपर को चढ़ती है, आबशार ऊपर से नीचे गिरती है और ये आबशार में ऊपर की सिमत चलती है, और इसको पकड़ना और इसका ऑयल निकालना एक मसला होता है, लेकिन इसमें हम बड़े कामयाब हो चुके हैं। और ये एक बड़ा नायाब तेल है। ये क्या करता है, ये खून की नालियों में जाता है, जब आप खाते हैं खाने के दरमियान इसको दिया जाता है, बिल्कुल ठीक। और खून की नालियों में जब ये जाता है तो जो लो कोलेस्ट्रॉल है वो खून की नालियों से निकालता है, यानी खून की नालियों को साफ करता है। सही। हड्डियों के दरमियान में जो ऑयलिंग की कमी हो जाती है, हड्डियों में वो ऑयलिंग करता है, फेफड़े, मैदे, जिगर, मसाने वगैरह को, असाब को मजबूत करता है और आपके पट्ठों को ताकतवर देता है। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा अमेजिंग है और इसको ओमेगा 3 कहते हैं। मैं कहता हूँ इसमें इससे भी कहीं ज़्यादा और चीज़ें अफादियत मौजूद है जो आपको सांस के आर्जे से बचाती है, लोगों का नज़र तेज़ करती है, बिल्कुल ठीक है। और दिमागी सलाहियतें, दिमाग के सेल जो हैं याददाश्त को बहाल करती हैं। ठीक है, ये आपने अच्छा किया, नज़र का मामला भी यहाँ पर जो है वो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लोगों को इस बारे में भी इल्म हो जाए कि माशाल्लाह ये अद्वियात हैं, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो यकीनन जो नज़र की कमज़ोरी है उसको जो है वो उसको ख़त्म करने में काफ़ी जो है मदद देती होगी। लेकिन उसके अलावा क्या किया जा सकता है, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, लोग जानना चाहते हैं कि जो नज़र की कमज़ोरी है, जी हाँ, जी हाँ, कुछ तो बच्चों में पैदाइशी मामला होता है लेकिन कुछ को बाद में जाकर होता है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए चाहूँगा कुछ बताइए। देखिए, उसके नज़र के लिए तो एक तो ये कि आप जो कुछ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई में जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा झुक कर किताब को बहुत करीब लाकर पढ़ते हैं, वो गलत है। बिल्कुल ठीक है। फासला होना चाहिए, कम से कम 10-12 इंच का फासला हो किताब से। बिल्कुल ठीक है। आपका मोबाइल वगैरह भी बहुत नज़र कमज़ोरी का बाइस बन रहे हैं बच्चों के लिए। इसी तरीके से कंप्यूटर पे बैठे बच्चे, ग़िज़ा में सुबह नाश्ता, मैं बार बार कहता हूँ, हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि बच्चों को नाश्ता ज़रूर करवाएं। नाश्ता आपके लिए पूरे दिन भर का इन्हिसार आपके नाश्ते पर है। ऐसा ही अगर नाश्ते में आप बेहतरीन चीज़ें, मिसाल के तौर पे दलिया दें बच्चों को, जौ का या गंदम का दलिया दें, और उसमें खजूर, अंजीर, बादाम, पिस्ता और उसमें इलायची डाल दें, तो ये बहुत ताकतवर चीज़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन मरगूब तरीन ग़िज़ा थी, और आप उसको तरगीब भी देते थे लोगों को, इसकी ग़िज़ा को खाओ, और यही ग़िज़ा जो है आपके लिए पूरी दिन भर का इसका इन्हिसार रहता है। फलों का जूस दीजिए, फल दीजिए नाश्ते में, और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरियाँ, पराठे, अंडे और इन चीज़ों का रोज़ाना इस्तेमाल करें, कभी कभी आप ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने सही कहा, बिल्कुल हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन ये भी आपके ऊपर ये भरपूर तरीके से जो नाश्ता होता है, ये आपके पूरे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो है इसके असरात आपको दिन भर में महसूस होते हैं, और आपकी ज़िंदगी भी तवील होती है, आपकी सलाहियतें भरपूर हो जाती हैं, कौम का एक बेहतरीन माशरे का एक बेहतरीन रुकन बनते हैं, और यूँ जो है आप जो है यहाँ ही की औलाद जो है वो आपके लिए साहिब बाइस मुसरत भी बनेगी, और सेहत के हवाले से भी आप जिसे कहते हैं रश्क, काबिल रश्क सेहत बनेगी। बिल्कुल ठीक है। इससे नज़र की कमज़ोरी रफ़ा हो जाती है इससे। और एक्सरसाइज करें, मिसाल के तौर पे मैं सुबह के वक्त में कहता हूँ कि सुबह के वक्त में आँखों में छपके लगाए पानी के ठंडे, उसके बाद ये दोनों आंखें खोल लें, इन दोनों आंखों को खोल कर आप इसको दाएं से बाएं घुमाएं, इसी तरह बाएं से दाएं घुमाएं, और ये एक्सरसाइज है। हाँ, बिल्कुल 15 से 20 दफ़ा आप दाएं घुमाएं, इसी तरह बाएं घुमाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल लेंस हैं जो, अगर लेंस जो है ये आगे पीछे हो रहे हैं और इसके अंदर बाकायदा किसी किस्म की रुकावट नहीं हो रही, तो आपकी नज़र बरकरार है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें रुकावट आ जाती है तो फिर उस रुकावट के लिए फिर आप कहते हैं कि यहाँ से लेंस आगे नहीं जा रहा, रुक रहा है लेंस, तो वहाँ पर आपको मैं एक्सरसाइज बता दी है, इस एक्सरसाइज से आपकी नॉर्मल हो जाएगी नज़र। बिल्कुल ठीक। और यूँ जो है ये इंशाल्लाह अगर रोज़ाना ये आप अमल करें, सुबह और शाम 2 टाइम करें, तो इससे आपकी नज़र ना सिर्फ बहाल हो जाएगी, बल्कि आँखों का साइज़ भी खुल जाएगा। हाँ, ये भी बड़ी बड़ी आँखें हो जाएंगी। बड़ी आँखें। चले ठीक है, एक गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बात हो रही थी आपके सेहत के हवाले से। तो हमारे स्केजुल गेस्ट आज प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमाए और उनसे तमाम मामलात पर हमारी गुफ्तगू जारी थी। मज़ीद कुछ चीज़ें जिनके बारे में उनसे जो है वो बात की जाएगी। हकीम साहब, एक जो जनरल क्वेश्चन है वो अद्वियात के हवाले से ये कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, क्या वो ये अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे इसमें अस्करी ग्रीन का अक्सर तस्करा करता है, मैं चाहता हूँ इनके बारे में भी थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। असल में शुगर की हमारे पास जो लाजवाब तरीन दवा मौजूद है उसमें अस्करी ग्रीन, शो ग्रीन, ठीक है, ये दो दवाइयाँ हैं जिनके मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी शुगर कभी ख़त्म नहीं होता। जी जी जी। अब तो हमने ये कॉन्सेप्ट 100% ख़त्म कर दिया। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े जो इसके मुखालिफ थे, हमने उन्हें बताया देखिए आपका जहाँ तक आपका इल्म है, आपका नॉलेज है, वहाँ शुगर ख़त्म नहीं होता, लेकिन जहाँ तक हमारा तजर्बा है और लाखों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों अफराद पर हमारे आबा अजदाद का तजर्बात मोहित हैं, हमने उन मामलात में दस्तरस हासिल कर ली है। शुगर 100% ख़त्म हो नॉर्मल हो सकती है, ठीक है, और शुगर से पैदा होने वाली जो कमज़ोरियाँ हैं, मसाइल हैं, वो भी रफ़ा हो जाते हैं। और सिर्फ 3 से 4 महीने का एक कोर्स होता है, वो हम देखते हैं कि 3-4 महीने आप इस्तेमाल करें, उससे यह है कि लुबलुबा काम शुरू कर देता है, मुदाफ़ियाती निज़ाम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने से पूरा आपकी कमज़ोरियाँ, हड्डियों की कमज़ोरियाँ और कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है, आप नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाते हैं। मसला नहीं है। वाइज़ा मर्ज़ा तो यशफ़ाइन, अल्लाह जब बीमार होता हूँ अल्लाह मुझे शिफा देता है। और बीमारियाँ, हर बीमारी का इलाज जो है अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और बिलखुसूस तिब्बे नबवी इस वक्त पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है, और उसकी जो तिब्बे नबवी के हवाले से जो उसकी अफादियत है उससे बेहवर हो रही है, रुशनास हो रही है। और वो कहते हैं जी 100% अम्बिया की तिब जो थी, वो जो अल्लाह ने भेजा नबियों को, वो जो तिब लेकर आए हैं बुनियादी तौर पर वही इंसानों की सेहत, बका और फलाह का मौजिब है। ठीक है। मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है वो इसके बाद की है, इसकी मरहून मिन्नत है, ये अबोजद है तिब। तो लिहाजा अब समझते हैं कि ये शुगर का न सिर्फ इलाज मौजूद है बल्कि कैंसर, हेपेटाइटिस और तमाम वो बीमारियां जिससे हम सब कहते हैं कि जो लाइलाज लोग करार देते हैं, उन तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। आप यकीन और ईमान की कैफियत में रहें, अल्लाह शिफा देता है, इंसान नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो ये इसी हवाले से कुछ हेपेटाइटिस वगैरह के भी कुछ जो मरीज़ हैं वो भी ये जानना चाहते थे कि क्या इसका कोई इलाज है, वरना खासतौर पर हेपेटाइटिस सी के हवाले से कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर किस्म का हेपेटाइटिस, ना सिर्फ वो कुछ लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट की भी कहा गया और वो मेरे पास आए और अल्लाह की रहमत से उनको ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से हेपेटाइटिस के तमाम असरात, जिगर का ख़ास तौर पर, जिगर जो है वो आपकी बॉडी का वो अहम तरीन पार्ट है जो खून बनाता है, जो पूरी बॉडी में आपके बॉडी के एंजाइम्स को सप्लाई करता है। अगर जिगर आपका बेहतरीन है और मैदा सही है तो आपका ब्लड लेवल, एनीमिक लेवल जो है नॉर्मल रहेगा। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अब हम आगे आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर हार्ट की प्रॉब्लम है, इसमें जितनी भी जो हमारे पास अस्करी हार्ट मौजूद है, ये एक कैप्सूल रोज़ाना सिर्फ एक खाया जाता रात को सोते वक्त, और उसके बाद जो है ये अपना खून की नालियों को साफ करना शुरू करता है। दिल की ताकत, पंपिंग खास तौर पर ना, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारे खून की पंपिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रही, बिल्कुल हार्ट बीट स्ट्रॉन्ग नहीं रही, तो खून पट्ठों को जो है, दिल के पट्ठों को स्ट्रॉन्ग करके खून की सप्लाई को नॉर्मल कर देता है और खून की नालियों को साफ करता है। बिल्कुल ठीक है। इस तरह बहुत से लोग बाईपास से भी बच गए और मुख्तलिफ हवालों से जो उनको कहा गया कि स्टेंट डालेगा, ये डालेगा, उन तमाम चीज़ों से बच के नॉर्मल लाइफ में चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। दुनिया नेचर की तरफ आ रही है, कुदरती तरीक़ाकार की तरफ आ रही है। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आर्टिफिशियल थी, बहुत सारे मामला जिनको उन्होंने देखा तो उन्होंने महसूस किया कि अब हम नेचर की तरफ आएंगे तो हमारी सेहत, बका और फलाह हमारी मौजूद है। इसी तरह अल्लाह ताला ने बहुत सारे मसाइल में जो हमें हल बताए हैं,
क्योंकि मसला हम खुद पैदा करते हैं। बिल्कुल ठीक। और उनके मसाइल जो है वो तिब्ब नबवी में मौजूद हैं। हम ये अच्छा रीढ़ की हड्डी, जोड़ों के दर्द, मोरों का डिस्टर्ब हो जाना, मोरों को गैप आ जाना, ये इसके लिए बाकायदा मेरे पास बहुत ज़बरदस्त इलाज मौजूद है। और इससे ऐसे लोग जो बरसों से बिस्तर पर लेटे हुए हैं बड़ी जल्दी खड़े हो गए। ठीक है। इसमें एनर्जी चैनल्स हैं, इसमें आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं, एको पॉइंट्स हैं, बॉडी में चल रहे होते हैं। क्योंकि मैंने बाहर से पढ़ा, मैंने एमडी किया है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी किया है, डॉक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन किया है। अमेरिका में मैं 17-18 साल कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, स्टॉकटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, प्रोफेसर ऑफ 7 यूनिवर्सिटीज़ का मुझे टाइटल मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो मेरी जद्दोजहद, काविश, इल्म और मेरी तमाम अब्वा अजदाद की जो मेहनत है उसको मैं अद्वियात की सूरत में बाहर लेकर आया हूँ। मैं मार्केटिंग नहीं करता ये अद्वियात। जी। ये सबसे बड़ी बात है कि नाज़िर ये सोच कभी दुकानों पे ना जाइए ये इस किस्म के ब्रांड लेने के लिए, और ये हम होम डिलीवरी करते हैं और जहाँ भी आप बैठे हैं वो डिलीवरी आपको मिलेगी या होम आपको घर तक भी पहुँचेगी। आप मेरे से मोबाइल पर बाकायदा तौर पर वीडियो कॉलिंग के ज़रिए अपना मर्ज़ भी बता सकते हैं। अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग अब इसको समझ गए हैं कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है, ऑनलाइन ट्रीटमेंट है, वो घर बैठे सब सहूलतें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है। मैं आजकल हूँ लाहौर में जी, और लाहौर के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर कि मेरा मतलब जो अंदरूनी शहर पानी वाला तालाब में है, ये तकरीबन 1-1.5 सदी से हम मतलब कायम है। बिल्कुल ठीक है। मेरे दादा हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देहलवी जो हकीम अजमल ख़ान के शागिर्द थे, हकीम अजमल ख़ान साहब के कहने पर आप लाहौर आए, लाहौर में मतलब किया, क्योंकि दिल्ली के हकीम दुनिया भर में मशहूर हैं। दुनिया भर में आज भी दिल्ली के हकीमों का अपना एक इनफरादियत मौजूद है। तो अपने दादा ने आके लाहौर में कश्मीरी बाज़ार में मतलब रहा और रईस आज़म लाहौर कहलाए। लाहौर ये 7 रियासतों के मौली, जैसे कि मेरे इंट्रो में था मौजूद, जी रहे। मैं खुद इस वक्त नवाब साहब जूनागढ़ का भी शाही तबीब हूँ। बिल्कुल सही। तो लाहौर मेरा बड़ा आबाई इलाका है, जहाँ हम हज़रत इल्लामा इकबाल मेरे दादा के पास आते थे। मेरे पास हज़रत इल्लामा इकबाल के खतूत भी हैं। फिर इल्लामा इकबाल के अहले खाना से मेरी दोस्तियाँ भी हैं। मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन बेड़े पड़ोसी हैं, इल्लामा इकबाल के नवासे, उनके पोते, इल्लामा इकबाल के पोते वगैरह सब हमारे फैमिली से मुताल्लिक़ हैं। तो इस तरह जो है मैं समझता हूँ कि हमारा लाहौर जो है, और मेरे वालिद जो हैं हज़रत शाही किले के पीछे हज़रत शेर शाह वली, चिराग शाह वली, 2 बुज़ुर्ग हैं जो हमारे अबूजद हैं। आप वहाँ पे दफन है मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी और हकीम अली अहमद नैयर वास्ती जो मेरे ताया थे। जी। दोनों साथ साथ उनके दफन है। तो आपका हमारा जो लंगर था बहुत मशहूर था लाहौर में, और रोज़ाना लंगर 70-80 साल से चलता रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अब हम फिर उसको जारी करेंगे इंशाल्लाह। तो यूँ जो है ये लाहौर मेरा बेस है। अभी लाहौर में मेरा बहुत सारे मरीज़ में से रब्ते में हैं, दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। सवात, गिलगत, चतराल, हुंजा, कोयटा, एबटाबाद वगैरह से मरीज़, कश्मीर से इन्होंने रब्ते कर रहे हैं और पहुँच रहे हैं। तो नाज़रीन आप भी अब रब्ते में आ जाएँ, तो ताकि आप लोग भी लाहौर में आने से मेरे से मुस्तफ़िद हो जाएँ। इसके बाद मैंने इस्लामाबाद और पेशावर भी जाना है, और ताकि मेरे पेशावर और इस्लामाबाद के मरीज़ भी मुस्तफ़िद हो सके। अब ये अद्वियात का ताल्लुक जो है, चूँकि मैं भी साथ में इनको रखता हूँ जी, ताकि हर शख्स जो है वो अपने उससे फ़ायदा उठाए। इसमें जो सबसे बड़ी एक और चीज़ है अस्करी पावर के नाम से है। अस्करी पावर जो है वो हर किस्म की जिस्मानी, असाबी, नफ्सियाती और जिनसी कमज़ोरी को रफ़ा करता है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। और जो लोग ये समझते हैं कि शादी के बाद जो है वो कंसीव करने की प्रॉब्लम्स कुछ आती हैं, तो वो हमसे रब्ता करें। अस्करी पावर है, अस्करी इसी तरह सिल्वर है। ये जवाहरात और मादनियात के यानी जड़ी बूटियों की तमाम रेंज है। इसमें ज़बरदस्त चीज़ है जो बूस्ट करती है और इंसान को
नॉर्मल लाइफ में ले आती है, वक्ती नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर आदमी को फिटनेस की तरफ ले आती है। बिल्कुल ठीक। कुछ नौजवानों को जो जरासीम की कमी होती है या ख़वातीन में बैज़ा जी जी। जिसे अंडा कहा जाए उसकी कमी होती है, ओवम कहा जाता है कि इसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रही ख़वातीन, तो ये दोनों सूरतों में मेल और फीमेल की कंसीव करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। अक्सर मेरे पेशेंट जो हैं वो जिन्होंने इलाज करवाया उनको ट्विंस हुए, जोड़वा बच्चे हुए 80% केस मेरे बड़े ऐसे हो रहे कि जोड़वा बच्चे हुए और जो बरसों से बेचारे मायूस थे, अल्लाह ने उनको रहमतों से भर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि एक अस्करी वाटर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। अस्करी वाटर का तो इस्तेमाल आप भी मुस्तफ़ीद होते हैं। मैं इससे बिल्कुल रोज़ाना सुबह उससे मुस्तफ़ीद होता ये समझिए कि दिमागी सलाहियतों को खोल देता है। नज़ला, खांसी, बुखार और ख़ास तौर पर कोरोना का तो ये दुश्मन है। बिल्कुल ठीक है, समझिए ना, कोरोना के मरीज़ को अगर ये 2-4 कतरे पी ले और इसको मास्क पे लगा के मुंह पे लगा ले तो फौरी तौर पर नज़ला, खांसी, बुखार की कैफियत, कोरोना के असरात जो है ये निकाल के बाहर फेंक देता है और चंद घंटों में आदमी अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल महसूस करता है। ऐसा ही। तो ये स्क्री वाटर बड़ी नायाब चीज़ है और नेमत खुदाबंदी है। ठीक है हकीम साहब, अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन आपसे आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और ख़ास तौर पर आपने बड़ी तफसील से तमाम अद्वियात के बारे में बताया। आखिरी बात एक ज़रूर कीजिए। आपका आखिरी एक सवाल था जो सबसे पहले था कि खाकसार तहरीक क्या है। मैं बुनियादी तौर पर चंद चीज़ें बताता हूँ। खाकसार तहरीक एक इस्लाही जमात है जी। 1930 में हज़रत इल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी ने इसको तहरीक को बुनियाद रखी थी और चूँकि हिंदुस्तान में मुसलमान दबे हुए थे, पिसे हुए थे, हुक्मरान थे, तो अंग्रेज़ ने उन हुक्मरानों को बड़ा मॉरली तौर पर गिराने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान का बुनियादी जो जज्बा है वो अपनी जगह मौजूद है। ये इस्लाही जमात है, खाकसार तहरीक तरबियती जमात है, इसलिए खाकसार तहरीक इनकलाबी जमात है, खाकसार तहरीक अल्लाह के सिपाहियों की जमात है। लोगों को, नौजवानों को बूस्ट करता है, खिदमत खल्क की तरफ लाएँ, लोगों के अंदर जज्बा इंसानियत पैदा करें और लोगों के अंदर इनकलाब की वो रूप फूंक दें जिससे लोगों कौमें तश्कील पाती है। खाकसार तहरीक इस असास का नाम है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अस्करी निज़ाम बनाया था, फ़ौजी निज़ाम जो बनाया था, जिसके ज़रिए हमने 3 बर आज़मों पर हुकूमत की, वो निज़ाम खाकसार तहरीक लेके चल रही है कि दोबारा से तो हम कश्मीर को भी हासिल करें। हमारा खाकसार तहरीक एक दफ़ा पहले 1948 में हमने कश्मीर महाज पर अफवाज पाकिस्तान के साथ बाकायदा मिलकर 80-90% कश्मीर पे कब्जा किया था, मगर उस वक्त के सियासतदानों ने वो जीता हुआ कश्मीर हार दिया। जिस तरह कारगिल जीता हुआ हारा, इस तरह हमने मशरकी पाकिस्तान हारा। इस तरह फ़ौज ने हमेशा जंग के ज़रिए अपनी जद्दोजहद और जाफशानी कुर्बानी के ज़रिए खाकसारों के साथ मिलकर जो काम किया उस दौर में, आज तक वो तारीख़ साज है। आज भी हम चाहते हैं कि खाकसार तहरीक उस बाम अरूज पे पहुंच जाए कि जहाँ पर निज़ाम और इस्लाम और आपका बका और फलाह के सिस्टम पैदा हो जाए। खाकसार तहरीक की तरफ से मैं नौजवानों को दावत देता हूँ कि आए एक ऐसी जमात में शामिल हों जो बिला तासुब, बिला रंग व नस्ल और किसी हर लिहाज से सिर्फ और सिर्फ इंसान की फलाह और बका के लिए काम करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो मुख्तसर सा एक तारुफ था, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक नशिस्त रखेंगे जिसके ऊपर और इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त है और कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।